रक्तदान महादान की सोच के साथ आसरा सोसाइटी एनजीओ द्वारा नवजीवन ब्लड बैंक में रक्तदान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें लगभग 50 से 60 सामाजिक संस्थाओं के सदस्यों ने प्रतिभाग कर रक्तदान का नेक कार्य करने का काम किया। रक्तदान के पश्चात नवजीवन ब्लड बैंक की संचालिका डॉक्टर मोनिका के द्वारा सभी को प्रमाण पत्र देकर बधाई दी गई। आपका नाम? पूजा शर्मा, आसरा सोसाइटी एनजीओ के अध्यक्ष हूँ मैं। आज क्या कार्यक्रम किया गया और उसका क्या उद्देश्य है? दान तो हम सभी करते रहते हैं और आप सभी जानते हैं कि आसरा एनजीओ लगातार कुछ ना कुछ करता रहता है और ऐसा नहीं है कि हमने ब्लड डोनेशन नहीं करवाया या किया, करते रहते हैं हम लोग। लेकिन आज जो ये कैंप लगाया है इसका उद्देश्य ये है कि थोड़े से दान से किसी की जान अगर बच सके क्यों ना करें। और लोगों को मेन ये मोटिव है हमारा कि अवेयर करना। लोग बहुत से अवेयर नहीं है। हमने भी बहुत से लोगों को फोन किया कि चलो रक्तदान करते हैं, तो वो बोले कि मम्मी मना कर रही, किसी ने बोला वाइफ मना कर रही, किसी की सासू माँ मना कर रही। तो अभी भी अवेयर करने की बहुत ज्यादा जरूरत है और आज 50-60 लोगों ने ब्लड डोनेट किया है यहाँ पे और अगली बार और लोगों को चाहेंगे कि 100 से 150 लोग ब्लड डोनेट करें। तो नेक्स्ट जो हमारा कैंप है वो मेडिकल कॉलेज में कैंप है और वो इससे ज़्यादा लोगों की संख्या वहाँ पे रहेगी। और मैं आप पत्रकार भाइयों का धन्यवाद करती हूँ और आपकी वीडियो के माध्यम से जो लोग डोनेट नहीं करते हैं उनको भी ये चीज़ें सोचना चाहिए कि आप कुछ नहीं कर रहे हैं तो एक अपना ब्लड ही दीजिए, किसी की जान उससे बच सके। अभी यहाँ पे डोनेशन कैंप लगा हुआ था तो एक सज्जन मिले, उनको ओ नेगेटिव ब्लड की बहुत जरूरत थी। तो उन्होंने पूछा तो हमने कहा अभी तो हमें जानकारी नहीं है कि किसकी है, अगर यहाँ से पता चलता यहाँ से आपको मिल ही जाएगा। तो ऐसे आप जान बचा सकते हैं तो क्यों ना जान बचाई जाए। और सबसे बड़ा धन्यवाद मैं देती हूँ जिन लोगों ने भी आज यहाँ पे अपना रक्तदान किया है, सबसे बड़ी तो उन्हीं का योगदान रहा, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके पदाधिकारी कितने हैं रक्तदान करने? बहुत सारे हैं, अभी तो देखा नहीं है। और हाँ, आप भी ये बहुत अच्छे से जानते हैं भाई साहब, मेरे बहुत प्रिय भाई साहब, कि हमारी जो पदाधिकारी है वो महिलाएं हैं। तो महिलाओं का कुछ ऐसा टाइम होता है जो वो रक्तदान नहीं कर सकती हैं। ज्यादातर लोगों के साथ वही प्रॉब्लम है, तो उन लोगों ने रक्तदान नहीं किया है। पर हमारी मोनिका मैम जो यहाँ की संचालिका है उनसे बात हो गई है, वो बोल रही हैं कि कोई बात नहीं पूजा, जैसे ही उनका टाइम पीरियड खत्म होता है तो अपन यहाँ पे एक गेट टुगेदर जैसे किटी होती है वैसा गेट टुगेदर करेंगे और वो जो महिलाएं तुम्हारे ग्रुप की रह गई हैं उनका ब्लड डोनेशन कैंप उस दिन लगाया जाएगा। मैम, जैसे कि अक्सर देखा जाता है आपका। नमस्कार, मैं डॉक्टर मोनिका जैन, नवजीवन ब्लड सेंटर की डायरेक्टर हूँ। जी मैम, अक्सर देखा जाता है कि महिलाएं ब्लड डोनेशन जैसे कार्यक्रमों से दूर रहती हैं, तो ब्लड डोनेट करने की महिलाओं को क्या क्या फायदे हैं इसके बारे में थोड़ा। आप जैसे कि सभी जानते हैं ब्लड डोनेशन एक बहुत बड़ा महादान होता है। अब ब्लड डोनेशन के लिए महिलाएं क्यों पीछे रहती है? सबसे पहली चीज़ तो यही है कि उन लोगों को इस बारे में जानकारी ही नहीं है कि ब्लड कितना मूल्यवान है। वो लोग मंदिर जाती है, मंदिर में डोनेशन करेगी, पूजा पाठ करेगी, उससे ज़्यादा इंसान की जान बचाना, उससे ज़्यादा कोई भी बड़ा कार्य नहीं होता है। और ब्लड देने के हमारे हिसाब से तो इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं कि आप जो सोचते हैं कि जब फीमेल्स को मेंसेस आते हैं तो उसमें ऐसा सोचा जाता है कि हमारा हीमोग्लोबिन लेवल डाउन होता है, बट एक्चुअली ऐसा नहीं होता है। जो ब्लड हमारे बॉडी में एक्स्ट्रा होता है और जो नॉर्मल साइकिल में वेस्ट होना चाहिए वही वेस्ट होता है। और एक ब्लड की सिर्फ 90 डेज़ की ही साइकिल होती है जो आरबीसी होती है, उसके बाद हमारी बॉडी ऑटोमेटिक नया ब्लड बना लेती है। तो ब्लड डोनेट करने से ऐसा नहीं होता कि आपका रैपिड एकदम हीमोग्लोबिन कम हो जाए। हम ब्लड कितना देते हैं? सिर्फ 350 ml और हमारे शरीर में होता है 5 लीटर ब्लड। तो 350 ml निकलने से कोई हमारी जान को कोई खतरा नहीं हो सकता है ना। और ब्लड देने के फ़ायदे सबसे इम्पोर्टेंट रहता है कि ब्लड जब 12 या 13 से ज़्यादा फीमेल्स में हो जाए तो वो रक्त गाढ़ा हो जाता है। वो गाढ़ा होने से बॉडी में जो आजकल सबसे इम्पोर्टेंट बीमारी है वो है कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज़ होना ना। तो कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज़ होने से ये होता है कि जो हमारी नस से रहती है वहाँ पे डिपॉजिट होने लग जाती है कोलेस्ट्रॉल, और वो डिपॉजिशन से हमें हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ते हैं। तो ये सारी चीज़ जो रक्त गाढ़ा होने की बीमारी है, ये सबसे हम बच सकते हैं अगर हम हमेशा ब्लड डोनेट करते रहें। सेकेंडली,
हम ब्लड डोनेट इसलिए करना चाहिए कि हमारे बॉडी में एक सिर्फ हार्ट ही नहीं है जो चल रहा है, हम चाहते हैं कि हमारा स्टेमिना लेवल बढ़े, हम चाहते हैं कि हमारा ब्रेन भी उतने ही तरह से बूस्टअप हो। तो ये सब चीज़ अगर हम चाहते हैं तो हमें कंटिन्यूस हर 3 महीने में ब्लड डोनेट करते रहना चाहिए। थैंक यू। इमरान भाई, क्या प्रोग्राम था, क्या देखिए आसरा सोसाइटी की तरफ से रक्तदान का ये महादान का ये कार्यक्रम नवजीवन हॉस्पिटल में रखा गया है। आसरा जैसा नाम ऐसा नाम तथा गुण, वो हमेशा लोगों को आसरा देकर उनकी मदद का जो संकल्प लिया है, उसी संकल्प के तहत आज नवजीवन हॉस्पिटल में एक बड़ा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। और मुझे लगता है कि अपने आप में कम से कम 50 यूनिट ब्लड आज लोग डोनेट कर रहे हैं। लोगों के अनुसार रक्तदान महादान, रक्तदान से बड़ा कोई दान नहीं होता है। निश्चित ही रक्तदान करने से कम एक व्यक्ति 3 लोगों की जान बचा सकता है। आज एक बहुत बड़ा संकल्प के साथ आशा सोसाइटी ने एक काम किया है, मैं साधुवाद देता हूँ। और निश्चित ही इस उनके काम से अन्य संस्थाएं भी ऊर्जावान होंगी, उनसे सीख लेंगी और कहीं ना कहीं आगे जाकर उनसे प्रोत्साहित होकर इस तरह के काम करती रहेंगी।